एक हीरा कम से कम भी 35 लाख का है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। द भूत शो की स्टोरी के साथ मैं हूं आशिफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होगा? आज स्टोरी शुरू करने से पहले सवाल पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो हम चले थे टंडो आदम, वहाँ पे हमने सज्जी खाई थी, जो कि टंडो आदम की बड़ी मशहूर है सज्जी ना। और लास्ट टाइम जब हम सज्जी खाने के लिए गए थे तो जो सज्जी वाला था वो बड़ा वो मेले धेले कपड़ों में बैठा हुआ था, शलवार कमीज में, बाल बिखरे हुए और अजीब सी हालत में था। लेकिन इस दफे जब हम लोग सज्जी खाने के लिए गए थे तो तूने एक बात नोट की? पप्पू लग रहा था, बड़ा तैयार, और वो डोले शोले बने हुए थे, शर्ट ऊपर तक चढ़ाई हुई थी, टोपी स्नेक पहनी हुई थी, वो देवानंद स्टाइल की, और वो टोपी ब्रिटिश कैप तो वो उसने वो कैप ऐप लगाई हुई थी। लेकिन फिर मुझे आगा साहब ने बोला कि यार जूते देख, जूते। अच्छा, जब हमने उसके जूते देखे, जो डॉक्टर काशिफ को जूते पहने हुए सेम वो ही जूता उस बंदे को पहना। साले मेरे पास जूते जो है ना, वो तुम्हें पता है ना कहाँ से आए? नहीं, वो तो तेरे जूते कहीं से भी आए हो, हम तेरे जूते की बात नहीं कर रहे ना, हम बात कर रहे हैं कि उसके पास कहाँ से आए। अबे जूते से याद आया, तुझे जूते की किस्सा सुनाता हूँ। पर मतलब अगर तूने ये अमेरिका से जूता लिया है तो उसने अमेरिका से मंगवाया होगा। उसने वो दूसरी वाली अमेरिका से मंगवाया होगा, लुंडे का जूता। अब स्टोरी भी चलते चलो। लुंडे का जूता, यार स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, बड़ी मजे की स्टोरी है। लुंडे का जूता। लुंडे के सिर्फ जूते नहीं होते, वो संडे मार्केट में ना आपको और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और कराची में डिफेंस में फेज 8 में जो है वो एक बहुत बड़ा बाज़ार लगता था संडे का ना। हाँ। और उस संडे बाज़ार में कराची के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जाते थे। और जैसे अगर मैं नाम ले सकूं तो दीपक परवानी जाता था, आपके बड़े बड़े मॉडल्स जाते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो यूज़ नहीं होती थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू होती थी, लेकिन लाट के हिसाब से कंटेनर्स में आती हैं और फिर वो उनका स्टॉल लगा के वो लोग वहाँ पर बेचते हैं। लुंडे में वो नहीं होता कि सिर्फ आपने कपड़े यूज कपड़े ही बिक रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। उस संडे की एक क्लास थी, इसीलिए वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स वहाँ जाते थे, मॉडल्स जाते थे, अपने काम की चीज़ें उठा के फिर उसको जो है ना एक नया तरीके से उस चीज़ को तैयार करते थे ना। और कपड़ा बहुत अच्छा वहाँ से मिलता था, तो वो इसीलिए वहाँ पे जाते थे। मैं पर्सनली, मुझे खुद को वहाँ की बड़ी ज़बरदस्त लत लग गई थी। मैं कभी कराची जिस तरह हम जाते थे तो मैं प्लान बनाता था कि नहीं यार संडे के दिन चलेंगे, और फिर मैं उस मार्केट में जाया करता था। अच्छा, मज़े की बात, जब मैं यूके से आया था तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था, बड़े वो पैक शैक करके ना। मेरे पास इतना बड़ा, तुमने देखा था हॉल में बड़ा घड़ियाल लगा, इतना बड़ा कोई घड़ियाल है वो, और वो मैंने अपने हॉल में ऊपर लगाया हुआ है ना, वॉल पर, एंटीक स्टाइल का, लोहे का, और उसके बाद बीच में बड़ा सा शीशा। तो वो सेम घड़ियाल मैंने संडे मार्केट में देखा, लेकिन मतलब उसकी, मेरे वाले घड़ियाल की बॉडी पूरी वो जो थी वो लोहे की थी, ये जो थी ये प्लास्टिक की थी, लेकिन सेम डिजाइन, शक्ल वकल बिल्कुल वो ही। तो वहाँ पे बड़े कमाल आइटम्स मिलते थे। और लेकिन अब वो अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट बंद हो गई है। तो वहां से एक बंदा जो है कारपेट ले आया। अच्छा। हाँ, अच्छा, कारपेट जो था वो उसको दिखने में बड़ा खूबसूरत लगा, जिस तरह से तुर्की के कारपेट बड़े मशहूर है ना, तो वो तुर्की की तरह के डिजाइन का एक कारपेट था जो कि बहुत पुराना था लेकिन फ्रेश पीस था। उसने पठान से बात की, वो बेसिकली वहाँ पे पठानी होते हैं, पठान से बात की कि जी मुझे ये ख़रीदना है, तो कितने में लोगे? वहाँ पे अक्सर चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं, लोग इसलिए भी जाते थे। तो पठान ने, अगर शायद मैं होता तो मैं उस कारपेट की कीमत लाखों रुपए लगाता, लेकिन उस पठान ने उस कारपेट को 12 या 1300 रुपए में, कारपेट, बड़ा कारपेट, रग की बात कर रहा हूँ, जो रग्स होते हैं ना उस तरह से,
तो वो 1200-1300 रुपये में उसने वो उस बंदे को दिया, और वो बंदा कारपेट वो रग लेके घर आ गया। बेगम ने बोला कि जब भी तुम जाते हो ये चीज़ें ले आते हो, ये करते हो, वो करते हो, और ऐसा ना हो कि हमें बीमारी लग जाए सांस की, ये पता नहीं किसने इस्तेमाल किया हुआ हो, कहाँ इस्तेमाल किया हुआ हो। तो बहरहाल वो कहता है नहीं कुछ नहीं होता ना, मैं ले आया हूँ, ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, हम धो धा के इसको ड्राई क्लीन करवा के और फिर बिछाएंगे। ये क्या करता है, मंडे वाले दिन ड्राई क्लीनर के पास रख छोड़ता है, उसको बोलता है यार मुझे इसको वॉश करके दो, तो मैं तुमसे फिर जो है वो जो दिन बताओगे उस दिन पे ले लूँगा। अच्छा, वो इसको देखता है रग को, ड्राई क्लीन वाला, तो वो कहता है साहब इसके तो मतलब ये तो बड़ी कीमती चीज़ लग रही है, तो इसके पैसे, ऐसा ना हो ये नुकसान हो जाए, इसको कहीं फटफट आ जाए, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगा, फेल हो जाए। हाँ मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ, हम कारपेट धोते नहीं है आपके कहने पे। उसने बोला यार तुम धो लो, अल्लाह मालिक है, बेचारे 1200-1300 रुपये जाएंगे मेरे। बोला ठीक है। अब जब वो कारपेट ड्राई क्लीनर वाला झाड़ता है तो उसमें से कुछ हीरे निकलते हैं। इस हीरों से मिलता हुआ किस्सा आपको बताऊंगा मैं बाद में। उससे हीरे निकलते हैं ना, तो ये बड़ा परेशान हो जाता है, बोलता है बाज़ाहिर तो कारपेट में कुछ नहीं है, मैंने इसको झाड़ा है, इसमें से तो 2-3 हीरे निकला है। अब ये क्या करता है, ये देखता है यार कहीं पे कोई मोती वोती तो नहीं है जो आर्टिफिशियल लगे हुए होते हैं, जो झड़के बेफजूल में खुश हो रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। ये साइड पे रखता है और फिर दोबारा झाड़ता है तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। बोलता है बस ये फिर ऐसे ही है। ये क्या करता है कि कारपेट साइड पे रख देता है कि ये इतने दिन के बाद आएगा लेने के लिए, तो मैं जब तक आराम से धो वो लूँगा ना। अब ये धोबी जब सोता है रात को तो इसे ख्वाब आता है। इसे ख्वाब ये आता है कि ये एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ की ज़मीन हरी है, ठीक है, मतलब ग्रास है, और ग्रास में से फल निकल रहे हैं, और वो फल इसने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे, और जब ये फल तोड़ता है तो उसका जायका मुंह में जब वो जाता है तो मीठा शहद की तरह और चबाने में क्रंची। कहता है यार इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है, मतलब ये बड़ा परेशान होता है। बोला चलो खैर बहरहाल जो भी है। ये सुबह उठता है, इसके दिमाग में वो हीरे चल रहे होते हैं, यार मैं हीरा पता नहीं असली है नकली है, किसी को दिखा देता हूँ। तो वो क्या करता है कि वो लेके 2-4 हीरे वो जाता है एक ज्वेलर के पास। ज्वेलर बड़ा चेक वेक करता है, ज्वेलर से सवाल करता है तुम्हें कहाँ से मिले। तो बोलता है क्या मतलब है, मेरे हैं कहाँ से मिले। तो कहने लगा कि यार इसकी जो कीमत है ना, ये एक हीरा कम से कम भी 35 लाख का है। उसकी शक्ल देखता है, बोलता नहीं यार। बोला हाँ। बोला तू हमें बेचेगा तो चल हम तुम्हें मार्केट में 35 लाख का है तो हम इतने में हम तुम्हें इसका 1-1 लाख ऊपर दे देंगे, 36-36 लाख में हमें ये हीरे दे दो तुम। तो उसको मतलब जो समझ ले कि यार 4 हीरे 36 लाख 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट ये बेच देता है। बोलता हाँ ठीक है रख लो। वो रख लेता है। उस हीरे की असल कीमत 50-55 लाख की एक की। खैर ये वापस घर आ जाता है। अब इसके दिमाग में वही रग चल रहा होता है, हीरा चल रहा होता है। ये बेगम को सारी बात बताता है, ये हुआ वो हुआ। बेगम कहती है कि वो रग दुकान से ले आओ। ये रात को जाता है इमरजेंसी में, वो रग ले आता है। ये और बेगम उस रग को झाड़ते हैं तो 2-3 हीरे और निकल आते हैं। अब इसके दिल में लालच आ जाती है कि यार ये कारपेट जो है ना, मैं टोपी करवाता हूँ। उसको बोलता हूँ यार उसका रंग सारा सत्यानाश हो गया, फेड हो गया, ख़राब हो गया ना, फट गया उसमें ना। मैं उसको उसके 1200 के जो है वो 1500 दे दूंगा, 2000, 50,000, 20,000 जितने वो बोलेगा। पैसे तो उसने बताए नहीं हुए होते इसको। बोला जो भी होगा जुर्माना में भरने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल उस तारीख को ये आता है इसे कारपेट लेना है, रग लेना है। उसको बोलता है भाई वो मेरा रग हो गया। बोला साहब वो तो फट गया और मैंने उसको वॉश किया और ये किया, वो तो पूरा कच्चा कपड़ा था और ये था और वो था। और इसकी शक्ल देखते देखते बोलता है अच्छा ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। तो कहता है साहब मुझे बताओ कितने पैसे हुए उसके, तो मैं तुम्हें मैं आपको पैसे वो भर देता हूँ। कहता है नहीं यार मैंने 1200-1300 रुपये का लिया था, तो अब मैं तुमसे वो क्या पैसे लूँ यार, था भी लुंडे का यूज़ था, तो अब मैं तुम्हें बख्श किए, मैं छोड़ो। बहरहाल ये बोल के वो चला जाता है। ये घर आता है
तो बेगम को बोलता है, बेगम वो तुम्हारी बात सही थी यार, वो कारपेट ऐसा वैसा था और वो फट गया, वो तो बिल्कुल कचरा मटेरियल था, पता नहीं क्या, धोबी ऐसे कह रहा। बेगम बोलती है आप भी किसी अच्छी जगह से ले आओ चीज़ें, पैसे ज़ाया कर दिए, कर दिया, वो कर दिया। बहरहाल ये रात को सोता है, इसको ख्वाब आता है रात में। इसको ख्वाब भी आता है कि वो जो धोबी है वो इसके घर में आके रोटी चोरी करके खा रहा है। ये जब नींद से उठता है तो आवाज़ें आ रही होती हैं अजानों की, फजर का टाइम होता है, नमाज वमाज पढ़ता है। इसको समझ में नहीं आता कि क्या है कि धोबी जो है वो चोरी की रोटी खा रहा है मेरे घर पे। इसका मतलब ये है कि इसने कुछ 2 नंबरी की है मेरे साथ। बहरहाल ये बोलता है क्या की होगी, ज़्यादा ज़्यादा कारपेट अच्छा लग गया होगा, रख दिया होगा, ये किया होगा। बहरहाल ये उसको इग्नोर कर देता है ख्वाब को। दूसरी रात इसके पास एक औरत आती है, सुना, इसको आके नींद से जगाती है, उठता है पागल होके। तो बोलता है कौन हो, मेरे घर पे कैसे आ गई ये वो। तो वो उसको चुप करवाती है, चुप इधर आ। तो वो बेगम सो रही होती है इसकी, ये उसके पीछे जाता है। फिर वो एक पानी लेती है, ठीक है, उस पानी पे पता नहीं क्या करती है, तो इसको नजर आता है कि वो धोबी उस कालीन को झाड़ है और उसमें से हीरे निकल रहे। ये सर पे हाथ रख देता है, यार मतलब ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा कांड हो गया है, अब मैं क्या करूं। तो औरत कहती है कि ये तुम्हें बेची गई थी, ये तुम्हारी चीज है, इसमें से जो निकल रहा है ये तुम्हारी अमानत है, ये तुम जाके उससे वापस लो। तो बोलता है ठीक है। ये इसके बाद औरत गायब हो जाती है। ये जाता है दूसरे दिन धोबी के पास, बोलता है यार कारपेट फटा टूटा, रंग उधड़ा, जैसा भी है ना, मुझे दे दो, मैंने उसके पीसेस करवा के, अब ये उसको टोपी करवा रहा है, मैंने उसके पीसेस करवा के मुझे कहीं लगवाने, और ये इस तरह से फ्रेम करवा के अलग अलग डिज़ाइन करके लगवा दो। तो कहता है साहब मैंने तो फेंक दिया। तो इसको कहता है यार देख, अब मैं तुझे असल बात बताता हूँ। फिर उसको सारी बात बताता है। वो मानता ही नहीं, बोलता है मैं नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये वो पता नहीं मन घड़त कहानियाँ सुना रहे, ऐसा होता है क्या ये वो। बहरहाल ये बोलता है कि यार ये मान नहीं रहा। खैर ये खामोशी से घर आ जाता है। रात को ना इसको फ़ोन आती है धोबी की कि आप कहाँ हो। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ। खैर बोला साहब आप फ़ौरन मेरे घर आओ। ये इसको घर बुलाता है। घर बुलाता है, जब ये उसके घर जाता है तो धोबी इसके पैरों में गिर के रोना शुरू कर देता है। बोलता है क्या हुआ। बोला वो एक औरत आई थी मेरे पास, उसने बोला कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी अगर तुमने ये इसकी अमानत इसको वापस नहीं की तो वो कहता है कि मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था। कह रहा लेकिन मसला ये है कि मेरी बेगम वो कारपेट लेके कहीं चली गई है और वो मेरे पास है नहीं, और मेरी बेगम भी शाम से गायब है। तो वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में। बोला आप ना, ये औरत आपके पास आए और इसको ऐसे ऐसे करो, मैंने माफ़ किया, बोल देना मैंने बख्श दिया, ये वो। ये बोलता है तू पागल है, तेरा दिमाग ख़राब है, करोड़ों रुपए तू उसमें से निकाल रहा है, ठीक है, और तू मुझे कह रहा है कि मैंने माफ़ कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। बोला साहब मेरी बेगम मिलेगी, मैं कारपेट आपको घर पे दे के जाऊँगा। ये इस शर्त पे वापस घर आ जाता है। जब घर आता है तो वो धोबी झूठ बोल रहा होता है इसके साथ। बेगम इसकी कारपेट लेके कहीं छुप जाती है, कहीं चली जाती है। सुबह में इस बंदे की, धोबी की दुकान भी जल चुकी होती है, घर भी जल चुका होता है, प्लस में इसकी बीवी और कारपेट ये भी जल चुकी होती है। फिर ये इसके पास आके माफिया मांगता है, लेकिन अब तक तो सब खत्म हो चुका होता है, कुछ भी नहीं बचता इसके पास। ना कारपेट इसको मिला ना उसको मिला। ये तो लुंडे के जूते से लुंडे के कारपेट पे ले गया तू। क्या बात है यार, जबरदस्त। वैसे अक्सर ऐसे होता है, जो पुरानी चीजें हमने पिछली स्टोरी भी की थी इसमें। पिछली स्टोरी नहीं, मेरी बहन है, ठीक है, और वो उनकी हमने शादी करवाई बहावलपुर में, और जिस औरत से करवाई वो मोहतरमा बेनज़ीर की पीए थी, नीलोफर मलिक। एक मिनट यार, बहन की शादी जिस औरत से करवाई, जिस घर में करवाई ना, उसकी सास थी ना जो औरत, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो वो पीए थी मोहतरमा की ना, नीलोफर मलिक का नाम था उसका। तो वो जो है गई संडे मार्केट, कराची वाले ना, वहाँ से उसने एक जैकेट ली, ठीक है,
जैकेट लेके घर आई तो उसने ट्रायल बेसिस पर पहनी, जेब में हाथ डाले तो इतना उसको लगा कि कुछ पड़ा हुआ है थैली में ना, वो जो कपड़े की थैली होती, निकाला तो उसमें डायमंड्स थे। और वो एक डायमंड 15 से 20 लाख का था। वाह। और 50 डायमंड थे। वाह। वो और उसकी दोस्त फिर उन्होंने उन डायमंड्स को बेचा है, उसमें से आधा पैसा जो है वो चैरिटी कर दिया, आधे पैसे में उम्रा किया, हज किया, ये किया, वो किया, मतलब इस तरह से। वाह। वेल, तो आप लोग भी भरपूर लुंडे की शॉपिंग करें। लुंडे की कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। हाँ, हमें तो सिर्फ कचरा ही मिला वहां से। नहीं, आज ऐसे ही करेंगे ना। हैदराबाद में एक हम लोग ने एक व्लॉग किया था और हमें पता चला था कि हैदराबाद में फतेह मिल जो है उस तरफ चौक जो है फतेह चौक, हाँ, उस तरफ एक बड़ी लुंडे की मार्केट है। और भाई मैं व्लॉग करने के लिए वहां पे घुसा, यकीन कर मेरे को तो वो नहीं तबीयत खराब होना शुरू हो गई। गेट के सिर्फ अंदर, मतलब गेट के अंदर मैं अभी घुसा हूँ तो नीचे मतलब वो दूर से तो आपको नजर आ रहे हैं सारे कपड़े कपड़े, मतलब कपड़े कैसे, वो पहाड़ बने हुए कपड़ों के। अच्छा। ओए होए। और आप दरवाजे के अंदर घुसो तो जमीन पे भी सारे कपड़े ही कपड़े। मैंने कहा यार इस मार्केट में कौन घुसेगा, इसमें कितनी बीमारियां होंगी, क्या होगा, भाड़ में जाए व्लॉग भाई। फिर हमने वो व्लॉग भी नहीं किया। लेकिन मार्केट बहुत बड़ी थी यार। उस मार्केट में चलते हैं, मेरे ख्याल से ट्रक भरा के वहां से ले आते हैं, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। नहीं, वो नसीब की बात है यार। अब तू मेरे साथ है, नसीब बन जाएगा यार। आज जैसे वहाँ पे लाइट आ गई, तू पसंद कर लियो, ब्लू वाला उठा ले, लाल तो वाला मुझे बता देंगे ये वाला उठा, ये वाला उठा। वेल, कैसे लगे आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी में जरूर बताइएगा और अपने कमेंट्स दबा के रखिएगा, मतलब कीजिएगा, दबा के कीजिएगा, मतलब दबा के रख मत दीजिएगा। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, नहीं समझ में आई डिसलाइक करें, नो इश्यूज। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ। फिलहाल हमारी तरफ से सी या बाय, हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।